हेलो दोस्तों, आज है 3 सितंबर 2025 दिन बुधवार का, हिंदी तिथि भाद्रपद शुक्ल एकादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। आज का ये वीडियो भी बहुत ही स्पेशल होने वाला है। खबरें देखने में आपको बहुत मजा आएगा। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से बड़ी महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई है। किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, कर्मचारियों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, माताओं बहनों के लिए, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़े अपडेट जानेंगे। वीडियो के साथ आप बने रहिए और पूरी जानकारियां देखते रहिएगा। बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। ये काम की खबर आप देखिए। आज जीएसटी काउंसिल की बैठक होने जा रही है और ये बैठक 2 दिन चलेगी। और जीएसटी काउंसिल की 2 दिन की बैठक में डेली इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं पर टैक्स कम करने के लिए जीएसटी में बड़े बदलावों पर विचार किया जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली और सभी राज्यों के प्रतिनिधित्व वाली ये परिषद केंद्र के अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार प्रस्तावों पर चर्चा करेगी। और प्रस्तावित सुधारों में मौजूदा 12% और 28% के जो टैक्स स्लैब है, इनको हटाकर केवल 5% और 18% के 2 टैक्स स्लैब रखना प्रमुख उद्देश्य है। इसके अलावा कुछ चुनिंदा वस्तुओं पर 40% की विशेष दर से टैक्स लिया जाएगा। टैक्स स्लैब में कटौती और इसके चलते कीमतों में होने वाली कमी का आम जनता ने स्वागत किया है। लेकिन अब एक सवाल ये भी उठ रहा है, विपक्षी दलों के शासन वाले राज्य अब इस बदलाव के कारण जो राजस्व में कमी आएगी, उसके नुकसान की भरपाई की मांग भी कर रहे हैं। और ये बात तो आपको मालूम ही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के भाषण में यानी स्पीच में जीएसटी सुधारों की योजना के बारे में बताया था। और पीएम मोदी ने कहा था कि दिवाली पर आपको तोहफा मिलने वाला है। तो ये तोहफा इस बैठक के जरिए जब आगे नेक्स्ट फैसले लिए जाएंगे तो मिलने लगेगा। और ऐसे में कई तरह की जो चीजें हैं वो सस्ती हो जाएगी, जैसे घी सस्ता हो जाएगा, मेवे, पीने का पानी, नमकीन, कुछ तरह के जूते, कुछ कपड़े, दवाइयाँ, चिकित्सा उपकरण, ऐसी कई सारी चीजें जो ज्यादातर हम आम इस्तेमाल में लेते हैं, ऐसी वस्तुओं को 12% से 5% के स्लैब में लाने की संभावनाएं बन रही है। इसके अलावा कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी है। तो अब देखते हैं आज मीटिंग है, क्या कुछ महत्वपूर्ण अपडेट आएंगे, हम आपको अलग से वीडियो में बताएंगे। कुल मिलाकर 150-200 तरह की जो ऐसी छोटी छोटी चीजें होगी जिसके दामों में कमी आएगी और आम जन को उसका फायदा मिलेगा। आम जनता के लिए 2 दिवसीय बैठक जो जीएसटी काउंसिल की होने वाली है, उसमें बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है। चलिए अगली बड़ी खबर आप देखिए। दिल्ली की हवा में अदृश्य बैक्टीरिया पाए गए हैं। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में संक्रमण का जोखिम भी ये बढ़ा रहे हैं। दिल्ली जैसे बड़े शहरों की हवा में अदृश्य बैक्टीरिया विद्यमान है जो इंसानों के फेफड़ों, आंतों, मुंह और त्वचा तक को संक्रमित कर सकते हैं। दरअसल बोस इंस्टीट्यूट विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का स्वायत्त संस्थान है। बोस इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों द्वारा किए गए एक नए रिसर्च में पाया गया कि दिल्ली के घनी आबादी वाले इलाकों में हवा में मौजूद इन रोगजनक बैक्टीरिया की मात्रा कम भीड़ भाड़ वाले इलाकों की तुलना में लगभग 2 गुना ज्यादा पाई गई है। ये शोध अंतर्राष्ट्रीय जर्नल एक्स में भी प्रकाशित हुआ है और वैज्ञानिक ये मान रहे हैं कि ये रिपोर्ट शहरी स्वास्थ्य योजना के लिए एक चेतावनी की तरह है। दिल्ली जैसे मेगा सिटी जहाँ पर लाखों लोग रोजाना प्रदूषित हवा में सांस लेते हैं, वहाँ पर लोग अनजाने में खतरनाक बैक्टीरिया भी अंदर ले रहे हैं। तो स्वास्थ्य को लेकर तो ये चिंता वाली बात है ही। फिलहाल बढ़ते हैं आगे बड़ी खबर की ओर। मां को गाली देने पर भावुक हुए प्रधानमंत्री। जी हाँ, ये बात तो आपको मालूम ही होगी। बिहार के दरभंगा में 27 अगस्त को राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी को गाली दी गई थी और इसके 7वें दिन मंगलवार को पीएम मोदी ने सामने आकर गाली देने का जवाब भी दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बिहार में कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गालियां दी गई। ये गालियां सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं, ये देश की मां, बहन और बेटियों का अपमान है। पीएम मोदी ये बात कहते हुए भावुक भी हो गए। उन्हें इमोशनल देखकर बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की आंखों में भी आंसू आ गए। पीएम मोदी की बात सुनकर बिहार राज्य जीविका निधि शाखा सहकारी संघ लिमिटेड के कार्यक्रम में आई हुई महिलाएं भी भावुक हो गई। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी इस कार्यक्रम में वर्चुअली रूप से जुड़े थे और कार्यक्रम में पीएम ने इस संस्था के बैंक खाते में 105 करोड़ रुपए की राशि भी ट्रांसफर की थी। पीएम मोदी अपने 36 मिनट के स्पीच में कई बार भावुक नजर आए। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल भी पीएम को देखकर भावुक हो गए और कार्यक्रम में जायसवाल के पीछे बैठी महिलाएं भी पीएम की बात सुनकर भावुक नजर आई। पीएम मोदी ने कहा कि मैं गरीब परिवार से हूँ, समाज और देश की सेवा में लगा हूँ। मैंने हर दिन हर क्षण अपने देश के लिए, देशवासियों के लिए मेहनत की। इसमें मेरी माँ का आशीर्वाद, मेरी माँ की बहुत बड़ी भूमिका थी। मुझे जन्म देने वाली माँ ने मुझे अपने दायित्वों से मुक्त कर दिया था। मेरी माँ का शरीर इस दुनिया में नहीं है, मेरी उस माँ को जिसका राजनीति से लेना देना नहीं। आरजेडी और कांग्रेस के मंच से बद्दी बद्दी गालियां दी गई। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि इस घटना की जितनी पीड़ा मेरे दिल में है, उतनी तकलीफ मेरे बिहार के लोगों के दिल में भी है। मैं आपसे अपना दुख साझा कर रहा हूँ ताकि मैं इस पीड़ा को झेल पाऊं। इधर प्रधानमंत्री मोदी की मां पर अभद्र टिप्पणी के खिलाफ सियासत तेज हो गई है। एनडीए ने गुरुवार को बिहार बंद बुलाया है।
है। 4 सितंबर को एनडीए का बिहार बंद, महिला मोर्चा कमान संभालेगी। इस तरह की जानकारी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने दी है। बंद के दौरान सड़कें और दुकानें बंद रहेगी, हालांकि रेलवे और इमरजेंसी सेवाएं चालू रहेगी। एनडीए के सभी घटक दलों ने बिहार बंद का समर्थन किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ दबाव के बीच रूस ने तेल को और सस्ता कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार भारत को टैरिफ की धमकियां दे रहे हैं, लेकिन भारत डोनाल्ड ट्रंप की इन धमकियों को अनदेखा कर रूस से लगातार तेल खरीद जारी रखे हुए हैं। खबरों के अनुसार भारतीय रिफाइनरियों के लिए रूसी कच्चा तेल अब और सस्ता हो गया है, यानी रूस ने भारत को दिए जाने वाले तेल पर छूट को बढ़ाकर $3 से $4 प्रति बैरल कर दिया है। वहीं भारत पर टैरिफ लगाकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब लगातार गिरते हुए भी नजर आ रहे हैं। वहीं जानकार और जो अनुभवी लोग हैं वो डोनाल्ड ट्रंप की ये सबसे बड़ी भूल बता रहे हैं। साथ ही ये भी कह रहे हैं कि रूसी तेल के मामले में भारत के खिलाफ ये कार्रवाई बेअसर रहेगी। ये तो आपको मालूम ही है, डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25+25% यानी कुल 50% टैरिफ लगाया है। शिकागो यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार जॉन मैरसिमर भी कहते हैं, वो कह रहे हैं कि ये हमारी तरफ से हुई बड़ी भूल है और इस पर भरोसा करना मुश्किल है। लेकिन आखिर चल क्या रहा है? ये जो प्रतिबंध है वो भारत पर असर नहीं डालेंगे। भारतीयों ने यह साफ कर दिया कि वे रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करेंगे, यानी भारतीय झुकने वाले नहीं है। ये बात शिकागो यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार ने कही है। इधर आप देखिए, यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम यानी USISPF के अध्यक्ष और CEO मुकेश अग्गी ने भी भारत पर अमेरिका द्वारा लगाए गए अतिरिक्त शुल्क की आलोचना की है और उन्होंने भी इस टैरिफ को अनावश्यक बताया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि इस फैसले से दोनों देशों के बीच जो दशकों की प्रगति है उसको नुकसान पहुंच सकता है। अग्गी ने यह भी कहा कि यह निराशाजनक है कि 25 वर्षों में बने रिश्ते 25 घंटों में खत्म हो रहे हैं। उन्होंने जोर दिया कि दोनों देशों का प्रतिबद्ध रहना जरूरी है, क्योंकि भारत और अमेरिका दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता है और अमेरिका ने जो ये टैरिफ नाम से शुल्क लगाया है ये अनावश्यक है। और तो और डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हो रही है। अमेरिकी जज ने भी डोनाल्ड ट्रंप के कई फैसलों को गलत बताया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले अब उनके खुद के ऊपर ही भारी पड़ते जा रहे हैं। अमेरिका के एक संघीय जज ने ट्रंप प्रशासन द्वारा नेशनल गार्ड सैनिकों के इस्तेमाल को भी अवैध ठहराया है। कई ऐसे फैसले हैं जिनके बारे में कहा कि ये सही नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आप देखिए, मेड इन इंडिया चिप आ गई है। अब चीन के भरोसे नहीं रहेगी दुनिया। जी हाँ, ये बहुत बड़ी खबर है टेक्नोलॉजी जगत से जुड़ी हुई। सेमिकॉन इंडिया 2025 सम्मेलन में देश के पहले पूर्ण स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विक्रम लॉन्चिंग के साथ ही भारत ने अपनी सेमीकंडक्टर जर्नी में ये बड़ा कदम आगे बढ़ा दिया है। करंट अफेयर्स और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इससे जुड़ा सवाल निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। दरअसल भारत ने सेमिकॉन इंडिया 2025 में अपने पहले स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विक्रम का अनावरण किया है। इसरो द्वारा विकसित ये चिप स्पेस लॉन्च व्हीकल के लिए डिजाइन की गई है, जिससे अब इंपोर्ट पर निर्भरता कम होगी और इसकी वजह से अब पूरी दुनिया में भारत की जय जयकार भी होने वाली है, क्योंकि ये चिप अंतरिक्ष मिशनों में निर्णायक भूमिका निभाएगी। वहीं हमारे स्वदेशी तकनीक से बनी ये ऊर्जा कुशल, टिकाऊ और अत्यधिक विश्वसनीय चिप भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में भी बड़ा कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया 2025 सम्मेलन का उद्घाटन कर दिया। 3 दिन तक ये सम्मेलन चलेगा। वैश्विक सेमीकंडक्टर बाजार 2030 तक $1 ट्रिलियन का होगा और भारत एक बड़े खिलाड़ी के रूप में उभर रहा है। केंद्र सरकार ने 76,000 करोड़ के निवेश के साथ सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम शुरू किया है, जिसे इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के माध्यम से लागू किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए, पीएम मोदी ने कहा कि आर्थिक स्वार्थ से अर्थव्यवस्था में चुनौतियां आई। भारतीय जीडीपी फिर भी 7.8% बढ़ी है और एक दिन दुनिया कहेगी मेड इन इंडिया, ट्रस्टेड बाय वर्ल्ड। सेमिकॉन इंडिया के उद्घाटन कार्यक्रम में पीएम मोदी ने बातें कही। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, अफगानिस्तान में एक बार फिर से भूकंप आया है और अब तक 1400 लोगों की जानें जा चुकी हैं। तालिबान ने दुनिया से मदद मांगी है। भारत ने 15 टन फूड आइटम और 1000 टेंट भी भेजे हैं। अफगानिस्तान में एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए। मंगलवार को दक्षिण पूर्वी हिस्सों में 5.5 की तीव्रता का भूकंप आया। इससे पहले 6 की तीव्रता का भूकंप आया था। भूकंप से मरने वालों की संख्या का आंकड़ा अब तक 1411 तक पहुंच गया है और घायलों का आंकड़ा 3250 के लगभग चल रहा है। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने दुनिया भर से मदद मांगी है। वहीं महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण आंदोलन से जुड़ा अपडेट भी आया है। जरांगे ने भूख हड़ताल खत्म कर दी और कहा कि हम जीत गए हैं, सरकार ने हमारी मांगे मान ली है। मराठा आरक्षण पर सरकार ने जरांगे की 8 में से 6 मांगे मान ली है। कुनबी प्रमाण पत्र के लिए समिति बनाई जाएगी। चलिए बड़ी खबर देखिए, पूर्व अमेरिकी NSA ने कहा कि ट्रंप अपना फायदा देख रहे हैं। पाकिस्तान पर मेहरबानी की वजह फैमिली बिजनेस, इसलिए भारत से रिश्ते बिगाड़ रहे हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA जैक सुलिवन ने यह बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप पर देश की बजाय अपना फायदा देखने का आरोप लगाया है। उन्होंने सोमवार को एक यूट्यूब चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि ट्रंप ने पाकिस्तान से फैमिली बिजनेस के लिए भारत के साथ अमेरिका के रिश्तों को खराब किया है। सुलिवन ने यह भी कहा कि ट्रंप के फैसलों का
नुकसान पूरे देश को भुगतना होगा। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने अपने निजी फायदे के लिए भारत पाकिस्तान संघर्ष रुकवाने का दावा किया। ये ट्रंप की विदेश नीति का वो पहलू है जिसे अभी तक नहीं उठाया गया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भारत से अच्छे रिश्ते बनाने में अमेरिका को फायदा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, भारतीय राष्ट्रीय समिति बीआरएस ने एमएलसी के कविता को मंगलवार को पार्टी से निलंबित कर दिया। फैसला कविता के पिता और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने किया है। बीआरएस ने बयान जारी कर कहा कि कविता की गतिविधियां पार्टी के खिलाफ थी, इसी वजह से फैसला लिया गया है। चलिए अब बिहार से बड़ी खबर आप देख सकते हैं। 16 लाख स्टूडेंट्स में ओबीसी ईबीसी को 231 करोड़ की स्कॉलरशिप। कैबिनेट में 3200 नए पदों को भी मंजूरी दी गई है। होमगार्ड का भत्ता भी 33,000 रुपए किया गया है। बिहार में चुनाव से पहले सरकार ने अलग अलग विभागों में 3200 नए पदों को मंजूरी दी है। जल्दी वैकेंसी निकाली जाएगी। और 30,000 होमगार्ड जवानों का डेली भत्ता 1121 रुपए किया गया है। पहले होमगार्ड का डेली भत्ता 774 रुपए था। सरकार ने ग्राम कचहरी सचिवों का मानदेय भी बढ़ा दिया है। मैट्रिक के 16 लाख स्टूडेंट में ओबीसी ईबीसी को 231 करोड़ की स्कॉलरशिप की राशि भी मंजूर की गई है। SC ST के लिए पहले से ही स्कॉलरशिप योजना चल रही है। मंगलवार को नीतीश कैबिनेट की बैठक में 49 एजेंडों पर मोहर लगी है। महिला रोजगार योजना के लिए 20,000 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है। 40 नए आवासीय स्कूल भी खोले जाएंगे। सभी 38 जिलों में मेडिकल कॉलेज होंगे। वहीं मेडिकल स्टूडेंट्स का स्टाइपेंड भी बढ़ा दिया गया है। चुनावी साल में नीतीश सरकार के ये बड़े ऐतिहासिक फैसले भी चल रहे हैं। जीविका दीदियों को सस्ती ब्याज दर पर लोन भी मिलेगा। बिहार में जीविका से जुड़ी हर महिला को 10-10 हजार रुपए मिलेंगे। इस प्रस्ताव पर भी राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, त्योहारी सीजन से पहले कस्टमर को बड़ा झटका लगेगा। जोमेटो ने बढ़ती मांग के बीच अपनी प्लेटफॉर्म फीस 20% बढ़ा दी है। वहीं बड़ी खबर आ रही है, अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बाहर से आने वाली दवाइयों पर भी 200% टैरिफ लगाने की तैयारी में है और इसका असर भारत जैसे तमाम उन देशों पर पड़ने वाला है जो अमेरिका को दवाइयां सप्लाई करते हैं। हालांकि अभी भारत को इससे अलग रखा गया है, लेकिन आने वाले समय में इसका असर भारत पर भी देखने को मिलेगा। इधर आप देखिए, रेलवे कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। भारतीय स्टेट बैंक SBI ने रेलवे के साथ में नया बीमा समझौता किया है। लाखों रेलवे कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। वर्तमान की बात करें तो लगभग 7 लाख से ज्यादा रेलवे कर्मचारियों का स्टेट बैंक में सैलरी अकाउंट है, जिससे इस समझौते से रेलवे कर्मचारियों का एक बड़ा वर्ग लाभान्वित होगा। इस समझौते में दुर्घटना में स्थायी पूर्ण अक्षमता के लिए 1 करोड़ रुपए और स्थायी आंशिक अक्षमता के लिए 80 लाख रुपए तक का फ्री कवर शामिल किया गया है। स्वदेशी जागरण मंच ने वित्त मंत्री को लिखा पत्र बीड़ी और प्लास्टिक कचरे पर GST कम करने का आग्रह किया है। वहीं खबर आ रही है, 2020 के दिल्ली दंगे में आरोपी उमर खालिद और शर्जील इमाम को अदालत से झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। उत्तराखंड से बड़ी खबर आ रही है, CM पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा ऐलान किया है। उत्तराखंड में वीरों के सम्मान में अग्निवीर आरक्षण नियमावली जारी हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने एक और बड़े वादे को पूरा करते हुए सेवा मुक्त अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण प्रदान करने की घोषणा कर दी है। नियमावली जारी हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी मुंबई में इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 में शामिल होंगे। यह आयोजन मुंबई में 27 से 31 अक्टूबर तक होगा। वहीं आप देखिए, भारत का लक्ष्य साल 2030 तक एनर्जी मिक्स में गैस की हिस्सेदारी बढ़ाकर 15% करना है ताकि कार्बन उत्सर्जन कम किया जा सके। यस बैंक से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है, जापान का एक बड़ा बैंक शेयर और वोटिंग राइट्स खरीदने वाला है। आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान एक बार फिर ये बड़ी बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि आधार कार्ड को नागरिकता का सबूत मानना गलत है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सिर्फ आधार पहचान का प्रमाण है, न कि नागरिकता का। बिहार में मतदाता सूची विवाद और फर्जी आधार कार्ड के मामलों पर भी कोर्ट ने चिंता जताई है। कोर्ट ने साफ कर दिया कि आधार कार्ड को नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। दिल्ली में CM रेखा गुप्ता पर हमले के बाद आज पहली जन सुनवाई होगी। भारी फोर्स तैनात रहेगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर 20 अगस्त को जन सुनवाई के दौरान हुए हमले के बाद एक बार फिर बुधवार को जन सुनवाई आयोजित होने जा रही है। CM की सुरक्षा में इस बार कोई भी चूक न हो, इसलिए दिल्ली पुलिस ने फुल प्रूफ प्लान भी तैयार किया है। वहीं दिल्ली वालों के लिए एक और बड़ी खबर आ रही है। 16 दिन खास होने वाले हैं। 75 योजनाओं की ताबड़तोड़ शुरुआत होने वाली है। दिल्ली सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान के तौर पर ताबड़तोड़ 75 सेवा और कल्याणकारी योजनाओं का श्री गणेश करने जा रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को इस बारे में ऐलान करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार PM मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर के दौरान 75 सेवा और कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत करेगी। दिल्ली बनेगा सबसे इवेंट फ्रेंडली शहर, केंद्रीय मंत्री से मिले कपिल मिश्रा। चलिए, उत्तराखंड सरकार ने कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के सार्वजनिक निकायों में काम करने वाले कर्मचारियों को मंगलवार को बड़ी सौगात दी। महंगाई भत्ते में 11% तक की बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है। ये वृद्धि 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होगी, यानी कर्मचारियों को 8 महीने का बकाया एरियर भी मिलेगा। इस दौरान 5वें वेतनमान के लिए DA 455% से बढ़कर 466% और 6ठे वेतनमान के लिए 246% से बढ़कर 252% हो गया है। वहीं आप देखिए, TCS ने भी कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी की है, 4 साल में सबसे कम बढ़ोतरी। जुलाई 2025 में TCS ने अपने इतिहास की सबसे बड़ी छटनी की घोषणा करते हुए
12,000 मिड और सीनियर लेवल कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया था। ये कंपनी की कुल 6 लाख ग्लोबल वर्क फोर्स का करीब 2% हिस्सा था। फिलहाल टीसीएस ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कर्मचारियों के लिए सैलरी में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। मंगलवार को अधिकांश कर्मचारियों के लिए 4.5% से 7% के बीच वेतन बढ़ोतरी की घोषणा की गई है। वहीं बड़ी खबर आप देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग लॉजिस्टिक प्रबंधन लिमिटेड ने मंगलवार को उत्तराखंड पर्यटन विभाग के साथ 6,800 करोड़ रुपए की 2 रोपवे परियोजनाओं के विकास के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। 4100 करोड़ के केदारनाथ और 2700 करोड़ के हेमकुंड साहिब रोपवे प्रोजेक्ट को हरी झंडी मिल गई है। वहीं आप देखिए, ये चॉकलेट नहीं है, ये है 60 करोड़ की कोकीन एनसीबी ने जब्त किया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी ने चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यह बड़ी कामयाबी हासिल की है। 5.5 किलो से ज्यादा कोकीन बरामद की गई है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत करीब 60 करोड़ रुपए के लगभग बताई जा रही है। ये कोकीन चॉकलेट के डिब्बे में उसके रेपर के साथ पैक की गई थी, जो बाहर से देखने में चॉकलेट जैसी ही लग रही थी। आम बजट तैयार करने की प्रक्रिया 9 अक्टूबर से शुरू की जाएगी, वित्त मंत्रालय ने जानकारी दी है। साथ ही एक बड़ी चिंता वाली खबर भी सामने आ रही है। जलवायु परिवर्तन भारत के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। 2025 के लिए हिमनद झीलों और जल निकायों की मासिक निगरानी रिपोर्ट में सीडब्ल्यूसी ने कहा कि लद्दाख, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में फैली 432 हिमनद झीलों को अचानक और विनाशकारी बाढ़ लाने की क्षमता के कारण गहन निगरानी के लिए चिन्हित किया गया है। केंद्रीय जल आयोग ने चिंता जताई है। रेलवे ने एक और बड़ा फैसला लिया है। अब पार्सल बुक कराने वालों को अपनी पहचान बतानी होगी। फॉर्म के साथ में आधार भी देना पड़ेगा। भारतीय रेलवे ने पार्सल बुकिंग के नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। अब पार्सल बुकिंग कराने वालों को बुकिंग फॉर्म के साथ अपना आधार कार्ड की कॉपी भी अनिवार्य रूप से लगानी होगी। पार्सल बुक कराने के लिए पहचान बताने की बाध्यता होगी। बुकिंग डिटेल और सीसीटीवी फुटेज का डेटा भी 30 दिनों तक सुरक्षित रखा जाएगा। साथ ही बड़ी खबर देखिए, भारत सरकार ने नेपाल और भूटान के नागरिकों को बड़ी राहत दी है। नए दिशा निर्देशों के अनुसार इन देशों के नागरिकों को भारत में बिना वीजा या पासपोर्ट के प्रवेश करने की अनुमति दी गई है, यदि वे जमीनी या हवाई मार्ग से प्रवेश करते हैं। कुछ दस्तावेजों जैसे नागरिकता प्रमाण पत्र या मतदाता पहचान पत्र की ही आवश्यकता होगी। गृह मंत्रालय ने आदेश जारी कर दिया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने संपत्ति विवाद के मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने कहा कि समझौते के आधार पर हुई डिक्री को केवल संपत्ति पर कब्जा देकर पूरा नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि डिक्री का सही लाभ तभी मिलेगा जब डिक्री धारक को संपत्ति का वैध स्वामित्व दस्तावेज यानी रजिस्ट्री प्राप्त हो। दरअसल ये एक फैमिली का मैटर था जिसमें हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने कहा कि डिक्री दीवार पर टांगने वाला शोपीस नहीं है। मालिकाना हक आपको जताना है तो सिर्फ कब्जा ही काफी नहीं है, रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट भी जरूरी है। राजस्थान से बड़ी खबर में आप देखिए, नागौर के खरनाल स्थित वीर तेजाजी जन्मस्थली पर तेजा दशमी के मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए। सांसद हनुमान बेनीवाल ने भी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मैं अगला जो भी मेला भरेगा उससे पहले 1 साल में 11 करोड़ रुपए इकट्ठा करके दूंगा। राजस्थान में मंदिर और सरकार दोनों एक साथ बनेंगे। बेनीवाल ने कहा कि 28 का रण आखिरी होगा, फिर हम लड़ नहीं पाएंगे। राजस्थान में मंदिर और सरकार दोनों साथ बनेंगे। वहीं आप देखिए, राजस्थान के रेगिस्तान में क्यों धस रही जमीन। चूरू के मैदान में 8 घंटे में 50 फीट का गड्ढा हुआ। 1 सितंबर 2025 को चूरू जिले का ये सोनपालसर गांव अचानक यहाँ जमीन धंसने लगी। सपाट बिहड़ में महज 8 घंटे में 50 फीट का गहरा गड्ढा हो गया। ये इलाका राजस्थान के प्रसिद्ध थार मरुस्थल का हिस्सा है और पिछले करीब 1.25 साल में इस रेगिस्तान में इस तरह से मिट्टी धंसने का ये तीसरा मामला बना। जमीन धंसने से सोनपालसर के लोग डरे हुए हैं, दहशत में भी हैं। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। और इस पूरे मामले को भूगर्भ विशेषज्ञों के हिसाब से देखें तो इसकी कई बड़ी वजह भी सामने आती हैं। लोग ये कह रहे हैं कि रिस्क है, पता नहीं कब कहां से जमीन अंदर चली जाए। और जहां पर ये गड्ढा हुआ उसके आसपास 4-5 गांव भी हैं जहां बड़ी आबादी रहती है। अब ये तो रिसर्च का विषय है कि आखिर इसके कारण क्या है। स्पेशलिस्ट ये बताते हैं कि ऐसी घटनाएं ज्यादातर ग्राउंड वाटर का लगातार दोहन होने की वजह से होती है। हालांकि नतीजे पर पहुंचने से पहले ये जानना भी जरूरी है कि उस क्षेत्र में धरती के अंदर कौन सी चट्टानें हैं। फिलहाल प्रशासन ने जांच के लिए एक्सपर्ट की टीम भी बुलाई है। राजस्थान में रियल एस्टेट, पान मसाला कंपनियों पर आईटी के छापे। जयपुर और कोटा में 18 ठिकानों पर कार्रवाई की गई। राजस्थान में देखिए, जयपुर जिला दुग्ध सहकारी संघ लिमिटेड जयपुर डेयरी ने आम जन पर महंगाई का भार बढ़ाया है। पिछले 1 महीने में सरस, घी और दूध के दामों में बढ़ोतरी के बाद अब दूध से बनने वाले कुछ उत्पादों की कीमतों में भी बढ़ोतरी हो गई है। राजस्थान में छात्र संघ चुनाव को लेकर भी आंदोलन लगातार बढ़ता जा रहा है। साथ ही राजस्थान के प्रदेश के सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में क्लास 9 से लेकर 12 तक में एडमिशन की लास्ट डेट में बार बार बढ़ोतरी हो रही है। अब तीसरी बार लास्ट डेट में बदलाव करते हुए 16 सितंबर तक एडमिशन लेने की छूट दी गई है। अजमेर में एक बांग्लादेशी नागरिक पकड़ा गया, बॉर्डर क्रॉस कर पश्चिम बंगाल होते हुए पहुंचा है। अब तक 53 को डिटेन किया गया। वहीं आप देखिए, मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक में भी कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। धार में बनने वाले पीएम मित्र पार्क से लगभग 3 लाख लोगों को नौकरी मिलेगी। 1 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त होगा। नए इंदौर उज्जैन ग्रीनफील्ड मार्ग को भी मंजूरी दी गई। उज्जैन में नया रेलवे ओवरब्रिज भी बनेगा। वहीं मध्य प्रदेश के रीवा जिले में खाद की किल्लत से परेशान किसानों का गुस्सा
हादसा मंगलवार देर रात फूट पड़ा। खाद के लिए लाइन में लगे किसानों पर लाठीचार्ज की घटना भी सामने आई है। वहीं उज्जैन में भारतीय स्टेट बैंक की ब्रांच से 2 करोड़ रुपए कीमत के सोने के जेवरात और 8 लाख रुपए कैश की चोरी का पुलिस ने 24 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया। 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और इस मामले में बैंक के सेवा प्रबंधक और कैश अधिकारी की लापरवाही सामने आई है। इंदौर के कारोबारी की कार्डियक अरेस्ट से बाली में जान चली गई। पत्नी के साथ घूमने के लिए गए थे। जिली आइलैंड होटल के कमरे में सोते ही रह गए। पिछले साल दिसंबर में इनकी शादी हुई थी। 25 अगस्त को ये घूमने के लिए गए थे। 6 तारीख को ये वापस आने वाले थे। वहीं देखिए आप बिलासपुर में फर्जी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट से एमबीबीएस में एडमिशन को लेकर भी अपडेट है। तीनों फर्जी प्रमाण पत्र में अलग अलग सीलें लगी हुई है। तहसीलदार के साइन भी फर्जी है। छात्राओं से दस्तावेज दोबारा मंगवाए गए। बिलासपुर में फर्जी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के जरिए एमबीबीएस में एडमिशन का मामला भी अब गहराने लगा है। वहीं आप देखिए छत्तीसगढ़ से दिवाली छठ पर 4 और स्पेशल ट्रेनें चलने वाली हैं। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने भी बड़ा फैसला लिया है। गन्ना आपूर्ति नीति में कई बड़े बदलाव किए गए हैं। किसान भाइयों को नए लाभ मिलेंगे। गन्ना किसानों के हित में उत्तर प्रदेश सरकार ने पेराई सत्र 2025-26 के लिए नई गन्ना सट्टा एवं आपूर्ति नीति जारी कर दी है। उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में भी 15 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। लखनऊ और कानपुर में ई बसें भी चलेगी। वहीं टैरिफ वार के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्यातकों को राहत देने के लिए अपनी नई निर्यात प्रोत्साहन नीति को भी मंजूरी दे दी है। निर्यातकों को 882 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाएंगे। योगी सरकार ने एक और फैसला लिया। प्रदेश के 3 यूनिवर्सिटी में 948 पदों को भर्ती की भी मंजूरी दे दी गई है। वहीं आप देखिए 7 सितंबर को लगने वाले चंद्र ग्रहण के चलते 7 सितंबर को दोपहर बाद नहीं होंगे रामलला के दर्शन। चंद्र ग्रहण का सूतक लग जाएगा। शाम को अयोध्या के मंदिर बंद रहेंगे। दोपहर बाद से रामलला के दर्शन बंद हो जाएंगे। वहीं देखिए लखनऊ में जीएसटी चोरी का एक बड़ा मामला सामने आया है। लखनऊ में फर्जी फर्म से 8.5 करोड़ से ज्यादा की जीएसटी चोरी का मामला है। इधर यूपी से एक और बड़ी खबर है। मेरठ में स्पेशल सीजेएम की कोर्ट में चल रहे लगभग 10 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी के मामले में चीनी महिला एलिस ली फंसती नजर आ रही है। विदेशी नागरिक एलिस ली ने भारत सरकार के साथ रुपए का जो फ्रॉड किया है वो अब धीरे धीरे सामने आ रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में 12 वफात की छुट्टी 5 सितंबर को। लखनऊ बेंच में भी अवकाश रहेगा। बदले में शनिवार 15 नवंबर को कोर्ट खुलेगी। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन और पुलिस हर मोर्चे पर सतर्क हो गई है। चुनावी माहौल में किसी भी तरह की अशांति और गैर कानूनी गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए मुजफ्फरपुर जिले में शस्त्र लाइसेंस जांच अभियान की शुरुआत हो गई है। यह अभियान 6 सितंबर तक चलेगा। हरियाणा से बड़ी खबर देखिए। सीएम सैनी 3 दिन गुरुग्राम और दिल्ली के दौरे पर आएंगे। जीएसटी काउंसिल बैठक में भी हिस्सा लेंगे। बारिश को लेकर अफसरों को अलर्ट पर रखा है। साथ ही सीएम सैनी से मिले मनीषा के परिजन। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मामले की जांच चल रही है। हरियाणा सीईटी नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ याचिका खारिज हो गई है। हाई कोर्ट का पहली डेट में फैसला आया। HSSC चेयरमैन ने कहा कि प्रक्रिया वैध एवं न्याय संगत है। हरियाणा में ग्रुप सी भर्ती के लिए आयोजित सीईटी के रिजल्ट में नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला लागू करने को लेकर खड़े हुए विवाद को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के एक ही फैसले ने समाप्त कर दिया है। चंडीगढ़ के स्कूलों में आज छुट्टी की घोषणा की गई है। खराब मौसम को देखते हुए चंडीगढ़ प्रशासन ने यह फैसला लिया। चंडीगढ़ के सभी स्कूल आज 3 सितंबर 2025 को बंद रहेंगे। वहीं पंजाब में बाढ़ से नुकसान के एवज में लोगों को केंद्र सरकार से मुआवजे की मिली हुई राशि को मुख्यमंत्री भगवंत मान ने नाकाफी बताया है। केंद्र से मुआवजा और बढ़ाने का अनुरोध किया गया है। वहीं हिमाचल प्रदेश से धर्मशाला में एक रिटायर्ड बैंक अधिकारी स्टॉक ट्रेडिंग के नाम पर साइबर ठगी के शिकार हो गए। जालसाजों ने व्हाट्सएप वॉइस कॉल के जरिए उनसे संपर्क किया, एक लिंक भेजा और उस पर क्लिक करने के बाद उन्हें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा। 1 करोड़ रुपए की ठगी का यह मामला है। इधर आपको बताएं दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में पिछले कुछ दिनों से जमकर बरसात हो रही है। बारिश के चलते उत्तर प्रदेश के भी कई जिलों में बुधवार के लिए स्कूल बंद करने की घोषणाएं की गई है। ग्रेटर नोएडा में बारिश और बाढ़ के चलते डीएम गौतम बुद्ध नगर ने 3 सितंबर की तारीख को स्कूल बंद करने के लिए आदेश जारी किया है। बुलंदशहर में भी नर्सरी से कक्षा 12वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे। चंडीगढ़ में भी बंद रहेंगे, अभी आपने देखा ही है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में भी कई इलाकों के लिए रेड अलर्ट है। कुछ जिलों में स्कूलों को बंद करने के आदेश दिए गए। जम्मू में भी आज सभी स्कूल बंद रहेंगे। बाढ़ की चेतावनी के बीच प्रशासन ने यह फैसला लिया है। पंजाब के 12 जिलों में बाढ़ के हालात 29 लोगों की जाने गई है। पंजाब के 12 जिलों में बाढ़ का सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। वहीं हरियाणा में भी 36 घंटे भारी बारिश का अलर्ट है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में लैंडस्लाइड की घटना हो गई। मां बेटी समेत 3 लोगों की जाने चली गई। बारिश को लेकर बिहार के भी कई जिलों में अलर्ट घोषित किया गया है। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में अब आपको बताएं, सेंसेक्स 206 अंक गिरकर 80,157 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में 45 अंकों की गिरावट रही और 24,579 के स्तर पर बंद हुआ है। सोने चांदी के भाव, सोने के दामों में गिरावट रही। चांदी की कीमतों में मामूली बढ़त रही। सोना 69 रुपए गिरकर 1,04,424 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। चांदी के भाव 33 रुपए बढ़कर 1,22,833 रुपए प्रति किलो पर रहे। और अब चलते चलते एक नजर आज का राशिफल। आज 3 सितंबर बुधवार को मेष राशि के लोगों को अपने काम करने के तरीकों में बदलाव करने की जरूरत है। वृष राशि वालों को उपलब्धियां मिलेंगी। नया काम शुरू करने के लिहाज से मिथुन राशि वालों के लिए भी आज अच्छा दिन रहेगा। कर्क और धनु राशि के लोगों को सितारों का साथ मिलेगा। तुला राशि वालों के बिजनेस में बड़ी डील होने की संभावनाएं हैं। मकर राशि वालों की लापरवाही से काम बिगड़ने की आशंकाएं हैं। इसके अलावा बाकी राशि
राशियों पर सितारों का मिला जुला असर रहेगा। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार और बड़ी खबरें। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में और क्या सुधार होने चाहिए अपनी राय भी बताइएगा। और आज के वीडियो में आपको कौन सी खबर सबसे अच्छी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा। और इस वीडियो को अपने यार दोस्तों और मित्रों के साथ, जान पहचान वालों के साथ भी जरूर आप शेयर कर दीजिएगा। एक और नए वीडियो में जल्द ही फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।